भगवान उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का शुभ आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाता है तो बड़े से बड़े अमंगल नष्ट हो जाते हैं। आज सनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई और ऐसी अमृतमयी कथा को भला हम कैसे ना सुने, हम इससे वंचित रह नहीं सकते। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कहाँ पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषे नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। सभी नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि महाराज हमें इस कथा को एक महायज्ञ के रूप में करना चाहते हैं, अर्थात आपके मुखारबिंद से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक निरंतर कथा चले, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। क्योंकि उस समय ऋषियों की जो आयु थी 10-10 हजार वर्ष होती थी, तो 1000 वर्ष तक एक यज्ञ को चलनी कोई बड़ी बात नहीं थी। बोले महाराज ऐसे यज्ञ तो हजारों वर्ष निरंतर चलते रहें, हम कथा श्रवण करते रहें। और महाराज इस प्रकार से जब प्रार्थना करी, सूत जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, परंतु ऋषियों ये कथा आप अपने लिए नहीं सुन रहे, संसार के लिए, संसार के प्राणी सुन करके मुक्त हो जाएं, इसके लिए आप इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, जरूर मैं इस कथा को सुनाऊंगा। और कैसा? त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ अख्यातान्य अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी से सौनकादि ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास और पुराण के बहुत बड़े जानकार हैं, ज्ञाता हैं, आप जैसे वक्ता हमको मिल नहीं सकता, इसलिए हम इस शास्त्र की कथा आपसे ही सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि भगवान का सत्संग एक क्षण के लिए मिल जाए। पलक को गिरने में कितना समय लगता है पता है आप लोगों को? हमारे आंख की पलक एक बार ट्रिप करती है, उसको 1 निमिष कहते हैं, 1 निमिष का समय लगता है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं, निमिष दंड भरे कहीं बारा, निमिष दंड भरे कहीं बारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 1 निमिष का समय लगता है एक बार पलक को गिरने में। उतने समय का अगर सच्चा सत्संग मिल जाए तो मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाता है, ऐसा संतों ने कहा। तो 1 निमिष में इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, और हमने तो 7 दिन का प्रण लिया है।
इसलिए प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्र बहुत हैं। मनुष्य के पास समय कम है, कम समय में अच्छा कार्य कैसे हो, इसके लिए सभी ऋषियों ने प्रार्थना करी। और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न ऋषियों ने किया। और 6 प्रश्न करते हुए सबसे कहते हैं, पहले इन 6 प्रश्नों में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा संपूर्ण होती है। शनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सबसे पहले सोचने की बात, हम संसार का कल्याण चाहते हैं, परिवार का कल्याण चाहते हैं, पुत्र पिता का, पुत्र माता पिता भाई बंधु सबका कल्याण चाहते हैं। और इस कल्याण के चक्कर में हम अपना कल्याण करना ही भूल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज अभी समय नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, बेटी बेटा का ब्याह हो जाए, फिर समय मिलेगा, फिर सत्संग करेंगे। बेटी बेटा का ब्याह हो गया, अब कहता नाती पोते हो जाए, फिर समय मिलेगा। नाती पोते भी हो गए, जिम्मेदारी बढ़ी कि घटी? जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी तो बेटा ड्यूटी में चला जाता था, कुछ समय मिलता था, बहू 24 घंटे घर में है तो उसके पास रहना। नाती पोते हो गए तो उसको रखना है, स्कूल समय पर भेजना है, स्कूल से लाना है। दादी दादा बस के टाइम पर सड़क में जाकर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि आजकल तो वर्किंग है ना, बहू भी बेटा भी, तो जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर उसको घर में लाओ, खाना खिलाओ, उसको सुलाओ, जब जगह उसकी प्रतीक्षा करो। शाम हो गई, स्टील का डिब्बा ले लिया, दूध लेने जाना है,